गरीब घर की बहू बनी कलेक्टर। एक बच्ची की माँ नहीं थी। सौतेली माँ उस बच्ची से हर काम करवाती थी। 4 बजे सुबह जल्दी उठकर वह बच्ची स्कूल के समय तक हर काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाती। सौतेली माँ अपने बच्चों को टिफिन देती थी, लेकिन उस बच्ची को टिफिन भी नहीं देती थी। लेकिन बच्ची को कोई ऐतराज नहीं था। पिता कभी महीने में कमाकर घर आता था। उस बच्ची की सौतेली माँ काफी मान जान करने लगती थी। पिता के जाने के बाद फिर वही कार्य करवाती थी। बच्ची पढ़ने में तेज थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिता ने बिटिया की शादी का जिक्र कर दिया। सौतेली माँ ने कहा कि हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब है, परिवार ठीक है। लड़की पढ़ना चाहती रही थी, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में विवाह करके उसे उसके ससुराल भेज दिया। लड़की जब ससुराल गई, उसे अपनी बदनसीब किस्मत सोचकर कुछ नहीं कहा, लेकिन लड़के ने कहा कि आप अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहें। वह बोली, हाँ, आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो कहोगे हम मानेंगे। लड़का बोला, जहाँ से पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर हैं लेकिन गवार नहीं। लड़की अपने पति का पैर पकड़कर फपक कर रो पड़ी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। लड़की दिन रात पढ़ाई में मन लगा रही थी। लड़की एक बार बड़े शहर में रहकर IAS की तैयारी करने लगी। लड़का कमा कमा कर पैसे देने चला जाता था। लड़कियों के हॉस्टल के बाहर मिलकर पैसे दे देता था और पुनः घर वापस चला जाता था। लड़की IAS में सेलेक्ट हो गई। वह IAS की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में DM बन गई। संयोग से लड़का पता लगाकर जब वहां पहुंचा तो लड़की की सारी व्यवस्था देखकर लड़का खुद शर्मिंदगी महसूस करने लगा और वह मन बना चुका था कि अब हम खुद उसके ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। लड़के की माँ की तबीयत खराब थी। लड़का हफ्ते भर से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दिया। ठंड का मौसम था। DM साहिबा का कंबल वितरण का होर्डिंग लगा था। वो भी सवेरे में लाइन लगाकर खड़ा हो गया, जिसमें 5 गरीब चुने गए। उसमें वह लड़का भी था। DM साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देना शुरू किया। जब 5वें आदमी को कंबल देने की बारी आई, वह लड़का अपना मुंह तौलिए से बांधे खड़ा हो गया। DM साहिबा जैसे ही कंबल हाथ में दी, लड़के की आंखें नम हो गईं और धीरे से बोला कि साहब, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यही लाया हूँ, आप सरकारी अस्पताल में फ़ोन कर दीजिए जिससे मेरी माँ का सही इलाज हो सके। DM साहिबा आवाज़ को पहचान ली और हाथ पकड़कर फपक कर रो पड़ी और बोली कि आप कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं, माँ जी कहाँ है। इसने इशारा किया। इतने में वह खुद चली गई। अपनी गाड़ी में सबको बिठाया, अपनी आवाज़ ले गई। तत्काल सबके लिए ठंड के कपड़े खरीद कर लाई। लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो गई हैं। तो वह बोली कि तो क्या हुआ, आप हमारे पति थे और हैं, आप लोग को हम कैसे भूल जाएंगे। आपने मेरे लिए जो दिन रात मेहनत की है, आपकी देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह सुन लड़के की आंखें नम हो गई। इतने में DM साहिबा भी अपनी आंखों के आंसू रोक न पाई और अपने पति के गले लगकर रो पड़ी और अपने परिवार के साथ रहने लगी। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।